आमेर चलो विराट आमेर फोर्ट पहुंच चुके हैं। पीछे देख सकते हैं व्यूज़। चढ़ते हैं अभी। दूरी टाइम और समय की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि मुझे लगा था कि मैं आधे घंटे में इसको करके निकल जाऊंगा। इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते आप। इसके लिए आपको टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। ये मंदिर यहाँ पे एक माता का मंदिर भी है। अरे वो मंदिर कुछ 4 बजे खुलेगा। पीछे देखिए, मेरे पीछे उंगली के पीछे मैं दिखा रहा हूँ। वहाँ पे यहाँ पे पिछले महीने बिजली गिरी थी तो कुछ 19-20 लोगों की कैजुअलिटी हुई थी, डेथ हो गई थी, मर गए थे लोग यही बिजली गिरने के कारण। तो अभी फ़िलहाल मैं इस कैंपस में हूँ और आगे चढ़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि चढ़ाई बहुत ऊंची है तो थोड़ा सा सांस वाँस फूल ही जाएगा मेरा भी। और सेम अगर आप लोग आएंगे तो आप लोगों का कंडीशन भी यही होने वाला है। अभी तो फ़िलहाल मैं इस प्रोसेस को बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे यहाँ आएंगे, कैसे पहुँचेंगे। ऊपर चल के मैं हिस्ट्री और इसके इतिहास को एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को। तो अब यहाँ पर आ गए हैं। शायद विराट कुछ टिकट उकट की भी व्यवस्था है क्या? कैसे टिकट ऊपर? अच्छा, यही एंट्री गेट है आमेर फोर्ट का, यही एंट्री गेट है। ये मतलब वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट है। ये थोड़ा सा पीछे है, अंदर आ गए। ऊपर चलते हैं और ऊपर चलने के बाद फिर आप लोगों को मैं कितना टिकट है विराट? टिकट महंगा होता है। कितना टिकट वगैरह? टिकट अभी ऊपर चल के मैं बता पाऊंगा कि कितने का टिकट है, क्योंकि विराट को भी टिकट का नहीं पता। यहाँ पे कुछ टॉयलेट और बाथरूम, ये पीछे मेरे देखिए, साफ़ सफाई बढ़िया। अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि टॉयलेट का ऐसा फील हो तो यहाँ कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। अब देखिए विराट को फील हुआ तो विराट जा रहा है। पता नहीं कितनी बार मूतेगा। अबे शुगर हो गया क्या तुमको? मूत लेने जी थोड़ा इनको भी। ऊपर चलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। चढ़ाई तो पहाड़ी तो बहुत ऊंची दिख रही है और मेरा पहले ही दम मतलब सांस फूल रहा है, लेकिन फिर भी दिखाऊंगा ज़रूर इस आमेर फोर्ट को। राजस्थान की राजधानी जयपुर, गुलाबी पत्थरों से बना हुआ ये आमेर फोर्ट हिस्ट्री और इतिहास में एक अलग मायने और अलग पायदान पे। चलते हैं थोड़ा ऊपर और दिखाते हैं। तो भाई ऐसे ही अब भी सीढ़ियाँ चालू हो चुकी हैं, चढ़ाई शुरू हो चुकी है इस आमेर फोर्ट की। चढ़ रहे हैं धीरे धीरे और कुछ लोग सेल्फी और पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं। तो और हम अब चढ़ रहे हैं इस किले पे। देखिए स्टेयर्स और कुछ अलग ही एटमॉस्फेयर। धीरे धीरे सांस तो फूल ही जाएगा। 1490 सीढ़ी, 1490। बाप रे, 1490 सीढ़ी। और मुझे लगता है कि मैंने जितने कुलचे खाए हैं वो बाहर आ जाएगा पहले ही ऊपर चढ़ने से। कोशिश करता हूँ इस आमेर फोर्ट के ऊपर चढ़ने का। तो मुझे लगा कि मैं अभी से ये हाल है, पता नहीं 50 सीढ़ी भी मैंने चढ़ा होगा या नहीं। 1490 में से 50 अभी माइनस कीजिए। चलते हैं, कल मालिश वालिश कर लेंगे और लेकिन चढ़ेंगे तो ज़रूर इस किले को और आप लोगों को दिखाएंगे। वो देखिए इसमें बिजली गिरा था 2 महीने। और ये देखिए पीछे मैं दिखा रहा हूँ, पीछे वो पहाड़ी पे और जो चाइना की दीवार की तरह बना हुआ है उसके जस्ट ऊपर 2 महीने पहले बिजली गिरी थी। वॉच टावर पे कुछ 16-22 लोग मरे। कुछ टोटल 22 लोग मरे थे। तो वहाँ पे वो कैजुअलिटी पॉइंट भी कर सकते हैं। कोई सुविधा थे लेकिन तो अब फिलहाल चढ़ रहे हैं आगे। अब मुझे लगता है कि ऊपर जाके ही आप लोगों को बताना चाहिए। विराट वहाँ से बेस्ट मानते हैं, वहाँ से हाँ भी अपने भी वाटर का। तो ये पढ़िए आप लोग, मराठा मावठा
महावटा का अपभ्रंश है। इसमें इस सरोवर के तट पर पढ़ लीजिए आप लोग मेरी ये वीडियो। और ये वो रास्ता है जहाँ से आप अगर जीप वगैरह कुछ ऐसे रेंट करते हैं, और थोड़ा ऊपर चलने के बाद ये वो रास्ता है जहाँ से ऊपर चढ़ नहीं एक मिनट, ऊपर चढ़ने का एक और माध्यम है। अगर आप बस से नहीं जा सकते या सॉरी पैदल नहीं चढ़ सकते तो जीप है यहाँ पे, जीप और टैक्सी वगैरह कुछ 250 रुपया लेते हैं और ऊपर तक चढ़ाते हैं और किले को विज़िट कराते हैं और फिर आगे हो जाता है ये किले का दर्शन। तो फाइनली भाई सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं, ऊपर आ गए हैं, हालत ख़राब हो चुकी है। और मुझे लगता है कि पुराने ज़माने में भी लाइट वेट होवित्ज़र तोप हुआ करती थी। टेक्नोलॉजी देखिए, लोहे की क्वालिटी देखिए, बहुत बढ़िया देखिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पछवाड़ा लगाइए उड़ जाएंगे सीधे। मजाक कर रहा था मैं। आगे चलते हैं इस फोर्ट में। हालत मेरी ख़राब हो गई इसलिए मैंने थोड़ा सा मस्ती करी, क्योंकि मुझे नहीं लगता इन सब जगहों पे आने के बाद इतिहास को बहुत करीब से देखने का और सोचने का मौका मिलता है। और जयपुर बेमिसाल है। ये पूरा राजस्थान को कह लीजिए कि जहाँ देखिए वहाँ पे राजपूत वंश के रजवाड़े और उनके किले और किलेबंदी अभूतपूर्व है। इतिहास में इनका योगदान भारतीय भूमि को बचाने के लिए एक अलग ही इनका योगदान। अच्छा, एक यहाँ अंदर घुसने के बाद ये टिकट काउंटर है, 100 रुपये की एक टिकट किले को देखने के लिए आप लोगों को मिलेगी और आप ज़रूर ले लीजिए यहाँ से। उसके बाद ही आप किले पर चढ़ सकते हैं। बाप रे बाप, अभी इसके ऊपर भी देखिए कितनी ऊंचाई। मेरे बस का तो नहीं है, लेकिन जितना होगा मैं उतना कवर ज़रूर करूँगा, आप लोगों को दिखा। ये है हमारे भारत का इतिहास। ये है लोकेशन, कढ़ाई और नक्काशी। ये हमारे देश की, हमारी राजाओं की, हमारे राजपूतों की ये परंपरा जिसको जीवित रखे हुए हैं ये भवन, ये निर्माण। हम यही देखने और महसूस करने आते हैं यहाँ पे। विराट, ये देखिए दीवाने आम। यहाँ दूर लगती है, टेम्परेचर बहुत ऊपर है ना। ये दीवाने आम है। जैसे आप इतिहासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, दीवाने आम, दीवाने खां, पंचायतें होती थी। देखिए ये दीवाने आम आमेरगढ़ किले का पंचायतें होती थी। यहाँ पे बैठ के राजा अपने नागरिकों के साथ बैठ के फैसले करते थे, पंचायतें करते थे, मीटिंग्स करते थे। तो ये आज के ज़माने में जो मॉडर्न एज में कह सकते हैं वो ये यहाँ पे हुआ करता था। अंदर चलते हैं, थोड़ा देखते हैं इसकी बनावट सेम उसी तरह है, एक डोम की तरह। ऊपर देखिए जो प्रयोग किया गया है इसमें वही गुलाबी पत्थर जिसके लिए जयपुर जाना जाता है। और भारत सरकार ने यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था कर दी है। ये देखिए, ये लाइटिंग की व्यवस्था, ये मेरे पैर के पास। तो उसमें क्या होता है, रात के टाइम पे एक अलग, जब ये लाइट जलती हैं तो इन पत्थरों से रिफ्लेक्ट होकर एक नया ग्लो आपको देखने को मिलता है। चलते हैं अब आगे दूसरे भवन की तरफ और निर्माण की तरफ। अभी मैं आप लोगों को इस किले का इतिहास बताऊंगा, थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि किला बहुत बड़ा है और देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं।